हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू सेफ एंड हेल्दी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर कैलकुलस। कैलकुलस आप लोग देखे होंगे कि यह 44 अंकों का है, लेकिन बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में अब यह अप्रॉक्स 70 अंकों का पूछ रहा है। इस कारण यह टॉपिक को काफ़ी ध्यानपूर्वक समझेंगे, अध्ययन करेंगे। हम लोग कैलकुलस में अध्ययन कर रहे हैं अवकल गणित, डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में। और डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग सीख रहे हैं किसी दिए हुए फलन के अवकलन, डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे अवकलन में द्वितीय कोटि का अवकलज, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है द्वितीय कोटि का अवकलज। हम लोग पहले समझेंगे द्वितीय कोटि का अवकलज क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो यदि कोई फलन दिया हुआ है, तो यदि कोई फलन y बराबर f(x) है, इसको क्या पढ़ते हैं? फंक्शन ऑफ x पढ़ेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ x को हिंदी में इसे कहते हैं x के रूप में फलन है। f(x) को क्या कहेंगे? x के रूप में फलन है। तो यहाँ y जो है x के रूप में फलन है, तब इसको x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करते हैं। तो लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हम लोग सीखे हैं x के सापेक्ष अवकलन मीन्स क्या होता है? d/dx होता है। दोनों साइड में लगाएंगे, तो दोनों साइड में लगाते हैं d/dx। इसके बाद हम लोग समझते हैं यह क्या है? dy/dx है। और dy/dx को क्या कहते हैं? प्रथम कोटि का अवकलज कहते हैं। अब इसको देखेंगे, f(x) का अवकलन x के सापेक्ष को क्या कहते हैं? f'(x) कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, f(x) का अवकलन x के सापेक्ष को क्या कहते हैं? f'(x) कहते हैं। और f(x) को क्या नाम है? y। तब y पर डैश दिए, या y पर एक डैश है तो y के नीचे 1 लिखेंगे। या d/dx को क्या कहते हैं? x के सापेक्ष अवकलन कहते हैं, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन का पहला अक्षर, पहला डिजिट क्या है? d है। y है तो y है। तो हम लोग क्या देखें? dy/dx को f'(x) या y' या y1 या dy से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। और dy/dx को क्या कहते हैं? प्रथम कोटि का अवकलज कहते हैं। dy/dx क्या है? प्रथम कोटि का अवकलज है। तो हम लोग यहाँ क्या देखें? यदि कोई फलन y x के रूप में रहेगा, तब इसको x के सापेक्ष अगर अवकलन करते हैं, तब dy/dx प्राप्त होता है। और dy/dx को क्या कहते हैं? प्रथम कोटि का अवकलज कहते हैं। और dy/dx को f'(x) या y' या y1 या dy से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। हमें क्या करना है? द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। तब इसको एक बार और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखते हैं पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अरे दूसरा बार कर रहे हैं, यहाँ किया अवकलन पहला बार, यहाँ अवकलन कितना बार कर रहे हैं? दूसरा बार कर रहे हैं। तब पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में दोनों साइड में d/dx लगा देंगे। तो d/dx लगाएंगे किसमें? dy/dx में। बराबर के दूसरे साइड में भी d/dx लगाएंगे। तो इधर क्या है? f'(x) है। अब हम लोग इसको समझेंगे। यहाँ d गुना d को लिखते हैं d² या d2 पढ़ेंगे। y है तो y बटा dx इंटू dx को लिख देंगे dx²।
बराबर, इसको क्या पढ़ेंगे, एफ डैश एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष को क्या कहते हैं, एफ डबल डैश एक्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एफ डैश एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष को क्या कहते हैं, एफ डबल डैश एक्स कहते हैं। तो यह क्या है, द्वितीय कोटि का अवकलज है। d2y बटा dx स्क्वायर को क्या कहेंगे, द्वितीय कोटि का अवकलज कहेंगे। और d2y बटा dx स्क्वायर को f डबल डैश x या fx को क्या कहते हैं, बाई। तब बाई पर 2 गो डैश, या बाई 2 गो डैश है तो बाई के नीचे 2 लिख देंगे, या d बटा dx को कहते हैं डिफरेंशिएशन, d बटा dx को कहेंगे डिफरेंशिएशन। तो d इंटू डी को लिख देंगे डी स्क्वायर। बाई है तो क्या है, बाई से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। हम लोग क्या देखें, यदि कोई फलन बाई एक्स के रूप में दिया हुआ है तब इसको पहला बार दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बाई बटा डी एक्स प्राप्त होता है, जिसको कहते हैं प्रथम कोटि का अवकलन। अब डी बाई बटा डी एक्स को पुनः दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये दूसरा बार अवकलन कर रहे हैं, तो इससे क्या प्राप्त होता है, डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग ध्यान देंगे, डी बाई बटा डी एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष को क्या कहते हैं, डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर। और डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर को क्या कहते हैं, यह द्वितीय कोटि का अवकलन है। यह द्वितीय कोटि का क्या है जी, अवकलन है। यह सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर को क्या कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं। और इसको एफ डबल डैश एक्स बाई डबल डैश या बाई टू या डी टू बाई से क्या है, सूचित किया जाता है। इसमें हम लोग और समझेंगे, इसी प्रकार हम लिख रहे हैं, इसी प्रकार कहेंगे तृतीय कोटि का अवकलज, तृतीय कोटि का अवकलज बराबर क्या होगा। हम लोग देखें, प्रथम कोटि का अवकलज मीन्स हो गया डी बाई बटा डी एक्स। द्वितीय कोटि का अवकलज मीन्स क्या हो गया, डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर। अब तृतीय कोटि का अवकलज कहेगा तो 2 के स्थान पर क्या रख देंगे, 3, तो क्या होगा, डी थ्री बाई बटा डी एक्स क्यूब हो जाएगा। अगर आपसे कोई कहेगा चौथे कोटि का अवकलज, चौथे कोटि का अवकलज बराबर क्या होगा, तब इसमें तृतीय कोटि का अवकलज में 3 रखे थे, चौथे कोटि का अवकलज में 4 रखेंगे तो क्या होगा, चौथे कोटि का अवकलज किसको कहेंगे, तो डी 4 रखेंगे, डी 4 बाई बटा डी एक्स 4 कह देंगे। इसी प्रकार अगर कहेगा कोई एनवें कोटि का अवकलज, एनवें कोटि का अवकलज बराबर क्या होगा। एनवें कोटि का अवकलज कहेगा तो यहाँ चौथे कोटि में 4 रखे थे, एनवें कोटि का अवकलज में क्या रख देंगे, एन रख देंगे, तो ये हो जाएगा डी एन बाई बटा और डी एक्स एन हो जाएगा। और यह क्या है, व्यापक रूप है। यह क्या है, यह व्यापक रूप है। nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, डी एन बाई बटा डी एक्स एन है। और यह क्या है, यह व्यापक रूप है। यह अवकलज का क्या है, व्यापक रूप है। अगर एन की जगह पर 2 रहेगा तो डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर को क्या कहते थे, द्वितीय कोटि का अवकलज कहते थे। तो हम लोग यहाँ देखें, क्या देखें, द्वितीय कोटि का अवकलज में आपको अवकलन कितना बार करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। तो इस कंसेप्ट को हम लोग ध्यान देंगे। चलिए अब इस पर प्रश्न को देखते हैं, इससे रिलेटेड कैसा प्रश्न रहेगा। प्रश्न में फलन दिया हुआ रहेगा और कहेगा द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करें। चलिए कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्न को देखते हैं। कंसेप्ट हम लोग क्लियर रखेंगे। कोई फलन बाई आपको अगर एक्स के रूप में दिया हुआ है तब इसको एक बार एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब डी बाई बटा डी एक्स प्राप्त होगा। और यह क्या है, यह प्रथम कोटि का अवकलज है। पुनः इसको एक बार और एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। पहला बार अवकलन हुआ, अब दूसरा बार एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो एफ डैश एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष एफ डबल डैश एक्स होता है। और डी बाई बटा डी एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष इसे क्या कहते हैं, डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर। तो यह क्या है,
द्वितीय कोटि का अवकलन है। तो द्वितीय कोटि का अवकलन मीन्स क्या है, d2y बटा dx स्क्वायर है। तो इसमें y अगर x के रूप में फलन रहेगा तो इसको एक बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटा dx प्राप्त होगा। यह प्रथम कोटि का अवकलन है। पुनः इसको एक बार और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d2y बटा dx स्क्वायर प्राप्त होगा। यही द्वितीय कोटि का अवकलन है। तो द्वितीय कोटि का अवकलन किसको कहते हैं, d2y बटा dx स्क्वायर को कहते हैं। अब इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलनों के या निम्नलिखित फलनों को या के कर लिखते हैं, निम्नलिखित फलनों के द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करें। प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित फलनों के द्वितीय कोटि का अवकलज में d2y बटा dx स्क्वायर ज्ञात करना है, जो फलन को दो बार अवकलन करने से प्राप्त होता है। कंसेप्ट हम लोग को क्लियर है। पहला प्रश्न है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 फलन दिया हुआ है। द्वितीय कोटि का अवकलज में d2y बटा dx स्क्वायर ज्ञात करना भाट है। तब इसको कैसे बनाएंगे, जो फलन दिया हुआ रहेगा उसे पहले क्या मान लेंगे, y मानेंगे। माना कि y बराबर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। अब हमको द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है तो दो बार अवकलन कर देंगे। तो यहाँ देखिए y जो है x के रूप में है, तो प्रथम बार x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन कर रहे हैं, तो दोनों तरफ d बटा dx लगा देंगे। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। यह क्या हो जाएगा, एक फलन, दो फलन, तीन फलन जोड़ के रूप में है का अवकलन अलग अलग होता है। यहाँ जोड़ वाला रूल लगाएंगे, यहाँ अवकलन का रूल और सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x प्लस 3x का अवकलन करना था, 3 क्या होगा बाहर निकल जाएगा। x का अवकलन x के सापेक्ष में क्या होगा, 1 प्लस ये केवल आचर बचा, तो केवल आचर है 2 है, तो केवल आचर का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। dy बटा dx बराबर क्या आ गया, 2x प्लस 3 आ गया। तो एक बार अवकलन किए हैं, हमको द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना है। तो इसको dy बटा dx बराबर 2x प्लस 3 जो है, पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में दोनों तरफ d बटा dx लगा देंगे। बाएं तरफ d बटा dx लगाएंगे, किसमें लगाएंगे, dy बटा dx में लगाएंगे। दाएं तरफ भी d बटा dx लगाएंगे, किसमें लगाएंगे, 2x प्लस 3 में लगाएंगे। अब देखेंगे, ये पढ़े हैं dy बटा dx का अवकलन x के सापेक्ष को क्या कहते हैं, d2y बटा dx स्क्वायर। अब इसको करते हैं, एक फलन दो फलन जोड़ के रूप में का अवकलन अलग अलग होता है। तो 2x का अवकलन दो बाहर निकलेगा और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होगा प्लस ये 3 केवल आचर है, तो आचर का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है, 0। तो बराबर 2 गुना 1 2 प्लस 0 बराबर क्या आ गया, 2। तो d2y बटा dx स्क्वायर का मान आ गया कितना, 2 आ गया। हम लोग कैसे बनाए, यहाँ देखें फलन दिया हुआ है, इसको फलन को क्या मानेंगे, y मानेंगे और दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो दोनों तरफ d बटा dx लगा देंगे। अब इसको अवकलन करेंगे, तो x स्क्वायर का अवकलन 2x, 3x का अवकलन 3 हो गया, 2 का अवकलन 0 हो गया। हल कर दिए तो 2x प्लस 3 आया। तो प्रथम कोटि का अवकलन है, पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में d बटा dx लगा देंगे। तो dy बटा dx का अवकलन x के सापेक्ष को क्या कहते हैं, d2y बटा dx स्क्वायर। यही द्वितीय कोटि का अवकलन है। इसको हल करते हैं तो 2x का अवकलन 2 हो गया, 3 का अवकलन 0 हो गया, तो आंसर क्या हो गया, 2 आ गया। चलिए इस पर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जिसमें फलन दिया हुआ रहेगा और द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करने के लिए कहेगा। दूसरा इसका प्रश्न है e पर पावर 6x इंटू cos 3x फलन दिया हुआ है x के रूप में। द्वितीय कोटि का अवकलज d2y बटा dx स्क्वायर निकालना है। सेम वही प्रश्न है, कैसे इसको डील करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे। तो दिया हुआ फलन को पहले क्या मानेंगे, y। माना कि y बराबर e पर पावर 6x इंटू क्या है cos 3x। अब द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना है,
तो पहले प्रथम कोटि का अवकलन निकालेंगे। तो प्रथम कोटि का अवकलन करने के लिए दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन मीन्स d बटा dx दोनों तरफ लगाएंगे। तो d बटा dx बाएं तरफ लगाए और d बटा dx दाहिने तरफ लगाए। आप इसको अवकलन के जो नियम होता है सूत्र द्वारा इसको हल करते हैं। तो e पर पावर 6x पहला फलन हुआ, cos 3x दूसरा फलन हुआ। तो पहला गुना दूसरा का अवकलन में पहला बाहर निकलता है, गुना दूसरा का अवकलन cos का अवकलन माइनस साइन 3x के सापेक्ष 3x, फिर 3x का अवकलन क्या होगा 3 प्लस दूसरा बाहर निकलता है तो इंटू पहला का अवकलन e पर पावर 6x का अवकलन तो e पर पावर 6x हो जाएगा, और फिर इंटू अब घात का अवकलन होगा तो 6x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा 6 हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो इसमें e पर पावर 6x कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा माइनस 3 साइन 3x। e पर पावर 6x कॉमन लिया हुआ है तो प्लस बच गया 6 cos 3x हो गया। तो यह क्या निकल गया d बाई बटा dx निकल गया। प्रथम कोटि का अवकलन निकला है, हमें निकालना द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना है। तो पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में d बटा dx दोनों साइड लगाएंगे, बाएं साइड में भी लगाए हैं और d बटा dx देखिए दाहिने साइड में लिखे हैं। इधर फलन e पर पावर 6x है इंटू है माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 कॉस क्या है 3x है। अब चलिए इसको अवकलन करिए, इसको भी क्लियर कर देते हैं। d बाई बटा dx का अवकलन x के सापेक्ष को क्या कहते हैं d2 बाई बटा dx स्क्वायर, और यही ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो यह पहला फलन हुआ और ये दूसरा फलन हुआ, गुना के रूप में है। का अवकलन कैसे करते हैं, पहला तो बाहर निकल जाएगा, गुना दूसरा का अवकलन हो जाएगा। तो माइनस 3 साइन का अवकलन लिख देंगे cos 3x का 3x और 3x का 3 हो गया, प्लस 6 बाहर निकला, cos का अवकलन माइनस साइन 3x और 3x का अवकलन 3 हो गया। तो इसमें क्या किया पहला बाहर निकला और दूसरा का अवकलन किया गया, प्लस अब दूसरा फलन बाहर निकाल देंगे। तो दूसरा फलन क्या है माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x है, दूसरा फलन बाहर निकला। तो गुना पहला फलन का अवकलन e पर पावर 6x का अवकलन करेंगे तो e पर पावर 6x हो गया, और फिर इंटू फिर घात का अवकलन होगा 6x का अवकलन होगा श्रृंखला नियम से। तो 6x का अवकलन क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। अब इसको हल करते हैं। तो e पर पावर 6x दोनों पद में इसको कॉमन लेते हैं। तो e पर पावर 6x कॉमन ले लिए। अब इसमें 3 गुना माइनस 3 माइनस 9 cos 3x हो गया, ये हो गया प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, छोटी 18 तो माइनस 18 साइन 3x हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, आप 6 से इसमें गुना कर दोगे तो 6 18 साइन 3x हो गया, प्लस 6 छक्का 36 आ गया cos 3x हो गया। अब इसको और हल करते हैं, बराबर e पर पावर कितना है 6x है, 36 cos 3x माइनस 9 cos 3x, तो 36 में से 9 गया 27 हो गया cos 3x हो गया, माइनस 18 साइन 3x माइनस 18 साइन 3x, तो माइनस 18 माइनस क्या हो गया 36 साइन 3x हो गया। अब कॉमन भी ले सकते हैं, 9 लगता है दोनों पदों में कॉमन होगा, तो बराबर क्या लिख देंगे e पर पावर 6x है, 9 कॉमन ले लिए, कोष्टक में से 9 कॉमन लिए थे, 9 तिया 27 तो 3 cos 3x हो गया, 3 cos 3x हो गया, माइनस है तो माइनस आई हो गया, 9 इसमें कॉमन लिए हैं तो क्या बचा 9 चौ 36 4 साइन 3x बच गया, तो 4 साइन 3x हो गया, यही d2 बाई बटा dx स्क्वायर आ गया, आंसर आ गया। हम लोग कैसे प्रश्न को बनाए, प्रश्न में फलन जो x के रूप में दिया हुआ उसको y माने और दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में d बटा dx लगाएंगे, यहाँ गुना के रूप में है तो गुना वाला रूल लगा दिए, तो d बाई बटा dx निकला, यह प्रथम कोटि का अवकलन है। फिर पुनः इसके दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में d बटा dx लगाएंगे
और डी वाई बटा डी एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या कहते हैं, डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। यहाँ भी पहला फलन गुना दूसरा का अवकलन गुना वाला रूल लगा के हल कर दिए हैं, तो डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान आ गया, तो द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात हो गया। यही हमें ज्ञात करना था। चलिए इससे रिलेटेड और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देने से पहले इस पर होमवर्क देखिएगा, इसी पर आप सवाल बना सकते हो। सवाल लिख रहे हैं एच डब्ल्यू लिख रहे हैं। पहला प्रश्न रहेगा, कहेगा निम्नलिखित फलनों के द्वितीय कोटि का अवकलज निकालें। पहला प्रश्न है एक्स पर पावर 20 है और दूसरा प्रश्न है लॉग एक्स है। दो गो होमवर्क, दो गो एग्जाम्पल दिए हैं, दो गो आप होमवर्क करके देख सकते हो। ये फलन दिया हुआ है, हर एक्स के रूप में है, इसको y मान करके दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर दोगे तो डी वाई बटा डी एक्स निकलेगा। फिर पुनः उसको एक बार और x के सापेक्ष अवकलन करोगे डी वाई बटा डी एक्स को, तो डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर निकलेगा। वही द्वितीय कोटि का अवकलज है, वही आपसे पूछा है, आप प्राप्त कर लोगे। चलिए इससे रिलेटेड अगला प्रश्न को देखते हैं। अब सिद्ध करने वाला प्रश्न देखते हैं। यह तो द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करने वाला सीखे। अब इससे कुछ लेवल बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न जो है सिद्ध करने वाला प्रश्न है। जैसे कहेगा प्रश्न है, यदि y बराबर 500 इंटू ई पर पावर 7x प्लस 600 इंटू ई पर पावर माइनस कितना है 7x है, तो दर्शाइए कि, तो कह दिया दर्शाइए कि डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर कर दिया 49y। यहाँ भी देखिए डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर निकालना है, वाई का तो मान प्रश्न में दिया हुआ है। डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मतलब द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, इसका आंसर देंगे। तो यहाँ वाई बराबर दिया हुआ है 500 इंटू ई पर पावर 7x प्लस 600 इंटू ई पर पावर माइनस 7x है। वाई एक्स के रूप में फलन ले हैं, द्वितीय कोटि के अवकलज की आवश्यकता है, तो वाई को दो बार अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष में। तो चलिए दोनों तरफ पहला बार एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो दोनों तरफ डी बटा डी एक्स लगा दो। अब इसको अवकलन करें। इसमें देखेंगे एक फलन दो फलन जोड़ के रूप में है का अवकलन अलग है, तो पहले इसका अवकलन करेंगे। तो इसमें 500 बाहर निकलेगा, ई पर पावर 7x का अवकलन होगा, तो ई पर पावर 7x का अवकलन ई पर पावर 7x, फिर 7x का अवकलन 7 लिख देंगे प्लस। अभी दूसरा का इसका अवकलन करेंगे, तो इसमें 600 बाहर निकलेगा, तो ई पर पावर माइनस 7x का अवकलन ई पर पावर माइनस 7x होगा, फिर माइनस 7x का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 होता है और माइनस 7 रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे, यह प्रथम कोटि का अवकलन है, पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन मीन्स d बटा dx फिर से दोनों तरफ लगाएंगे, तो d बटा dx लगाएंगे, dy बटा dx में भी आप बराबर के दूसरे साइड भी d बटा dx लगा देंगे। इधर फलन इसको लिखेगा। यह क्या है 500 आचर को पहले लिख देते हैं 7 इंटू ई पर पावर 7x प्लस माइनस है माइनस 600 गुना 7 इंटू ई पर पावर माइनस 7x है। इसको और हल करके लिखें। अब देखिए डी वाई बटा डी एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या जानते हैं, डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, यही हमें ज्ञात करना है बराबर। इसमें एक फलन दो फलन घटाव के रूप में का अवकलन अलग अलग, तो इसमें अवकलन करेगा तो 500 गुना 7 क्या होगा बाहर आ गए, ई पर पावर 7x का अवकलन तो ई पर पावर 7x, फिर 7x का अवकलन क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस 600 गुना 7 ही बाहर आ गया, तो ई पर पावर माइनस 7x का अवकलन तो ई पर पावर x का अवकलन ई पर पावर x, तो यहाँ ई पर पावर माइनस 7x होगा इंटू, अब माइनस 7x का अवकलन करेंगे तो माइनस 7x का अवकलन माइनस 7 होता है बराबर। इसमें देखेंगे 7 गुना 7 देखिए कॉमन है, इसको लेते हैं तो 7 क्या होता है 49, कॉमन कर दिए तो 500 बचा इंटू ई पर पावर 7x माइनस माइनस
प्लस बच गया 7 गुना 7 तो कॉमन ले चुके हैं, तो ये बचा है क्या 600 इंटू ई पर पावर माइनस 7x बराबर 49। हमको d2 बाई बटा dx स्क्वायर बराबर 49 बाई लाना था, तो 49 तो कॉमन आ गया, 7 गुना 7 कॉमन ली, उसी को लिखे 49। इसी का मान प्रश्न में देखिए बाई दिया हुआ है, 49 बाई लाना है, तो 500 इंटू ई पर पावर 7x प्लस 600 इंटू ई पर पावर माइनस 7x का मान क्या दिया हुआ है, बाई दिया हुआ है। देखिए साबित हो गया d2 बाई बटा dx स्क्वायर बराबर 49 बाई रूट हो गया। अगर ऐसा प्रश्न रहेगा हम लोग इस प्रकार बनाएंगे। प्रश्न में साबित करने वाला प्रश्न रहेगा, प्रश्न में बाई का आवश्यकता है तब बाई तो प्रश्न में रहेगा, बाई डैश या डी बाई बटा डी एक्स का आवश्यकता है तब प्रथम कोटि का अवकलन निकालेंगे, बाई डबल डैश कहे या डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर कहे उसका आवश्यकता है तो द्वितीय कोटि का अवकलन निकालेंगे और फिर उसमें रख देंगे, तो जो साबित करने वाला है वह आपसे सवाल बन जाएगा। चलिए इसे आप होमवर्क देख सकते हैं, इसी प्रकार आप सवाल आप बना सकते हो। इस पर HW कैसा रहेगा, इस पर एक प्रश्न देते हैं HW का क्वेश्चन है, कहेगा यदि e पर पावर बाई इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कहेगा 1, तो कहता है दर्शाइए कि d2 बाई बटा dx स्क्वायर बराबर d बाई बटा dx का होल स्क्वायर। आप इसको कैसे बनाओगे, इसको आप कुछ हिंट देते हैं, कुछ आगे तक बढ़ा देते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ e पर पावर बाई इंटू एक्स प्लस 1 बराबर क्या है 1 है, e पर पावर बाई बराबर 1 बटा गुना में इधर आएंगे तब भागा में, और देखिएगा यह चर घातीय फलन है, बाई क्या है घात के रूप में, चर घातीय फलन है, तो दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए, दोनों तरफ लॉग ले लिए हैं। अब यहाँ लॉग m पर पावर n का फॉर्मूला होता है, n आगे निकलता है इनटू लॉग m, तो लॉग e हो गया बराबर लॉग m बटा n का फॉर्मूला होता है लॉग m, तो लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग हो गया x प्लस 1 हो गया। अब लॉग e का मान 1 होता है, तो बाई गुना 1 क्या हो गया बाई हो गया, लॉग 1 का मान 0 होता है, तो 0 माइनस क्या हो गया लॉग x प्लस 1 हो गया। चलिए 0 को भी नहीं लिखते हैं, लॉग e का मान 1 तो बाई गुना 1 बाई हो गया, लॉग 1 का मान 0 तो 0 लिखने का आवश्यकता नहीं है, माइनस हो गया। अब देखिए बाई आपको क्या दिया हुआ, बाई आपको x के रूप में दिया हुआ है फलन। अब इसको क्या करेंगे, एक बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d बाई बटा dx निकलेगा, पुनः इसको एक बार और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे d बाई बटा dx को, तो d2 बाई बटा dx स्क्वायर निकल जाएगा, और LHS से चलेंगे आज देखेंगे RHS क्या होगा प्राप्त होगा, LHS RHS दोनों चल देंगे, दोनों इक्वल आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप सवाल इसको बना सकते हो। चलिए इसी में एक और प्रश्न देते हैं, एक प्रश्न है, अगला प्रश्न है चेंज थोड़ा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह देगा यदि y बराबर कह दिया cos इनवर्स x है तो कहेगा d2 बाई बटे dx स्क्वायर का मान बाई के पदों में लिखे, बाई के पदों में लिखे। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, बाई x के रूप में ले ले है, तब d बाई बटा dx या d2 बाई बटा dx स्क्वायर निकालेंगे तो x के रूप में आ जाएगा, लेकिन हमारा कहता है d2 बाई बटा dx स्क्वायर का मान बाई के पद में होना चाहिए, d2 बाई बटा dx स्क्वायर का मान बाई के पद में होना चाहिए। तो यहाँ भी हम फलन को क्यों ना बाई के पद में करते हैं, आंसर कह रहा बाई के पद में चाहिए, तो हम प्रश्न को जो दिया हुआ फलन है उसको बाई के पद में लाते हैं। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं, यहाँ बाई बराबर cos इनवर्स x है। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का कंसेप्ट सीखे थे कि cos इनवर्स बराबर के दूसरे साइड में आता है, क्या होगा cos होता है, बाई है तो बाई लिख देंगे, यहाँ इधर x बच गया। यहाँ देखिए अब cos बाई यानी बाई जो है देखिए x के पद में आ गया, यानी x आपको बाई के पद में है, तो हम अब d2 बाई बटा dx स्क्वायर का मान बाई के पद में आसानी से आ जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। अब क्या करेंगे, हमको cos बाई बराबर क्या है x है, हमको d2 बाई बटा dx स्क्वायर निकालना है, यानी 2 बार अवकलन करेंगे,
तो पहले प्रथम बार दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में दोनों तरफ d बटा dx लगाएंगे। आप देखेंगे कौस का अवकलन माइनस साइन y के सापेक्ष y, फिर y का अवकलन x के सापेक्ष dy बटा dx। इसका तो सूत्र पढ़ेंगे। x का अवकलन x के सापेक्ष में क्या होता है 1, तो dy बटा dx बराबर क्या आ गया 1 बटा माइनस साइन y गुना में, इधर आया था भागा में माइनस साइन y बराबर माइनस 1 बटा साइन y को क्या लिख देंगे कौसेक y। त्रिकोणमिति का कंसेप्ट है, साइन ऊपर जाएगा कौसेक में होता है। 1 बटा साइन थीटा बराबर कौसेक थीटा, तो 1 बटा साइन y बराबर कौसेक y। देखिए dy बटा dx का मान y के पद में आ गया, तब जरूर है कि d2y बटा dx स्क्वायर का मान y के पद में आएगा। चलिए पुनः इसके दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में d बटा dx दोनों साइड में लगाएंगे। dy बटा dx के साथ में लगाया बराबर, अब दाहिने साइड में भी d बटा dx लिखे लगाया, दोनों तरफ लगाए। इधर फलन क्या है माइनस कौसेक y। अब देखिएगा dy बटा dx का अवकलन x के सापेक्ष को ही क्या कहते हो d2y बटा dx स्क्वायर। अब इसको हल करो, माइनस तो बाहर आ गया। अब कौसेक का अवकलन, कौसेक x का अवकलन होता है कौसेक x का अवकलन माइनस कौसेक x इंटू कॉट x, तो कौसेक y का अवकलन माइनस कौसेक y इंटू क्या होगा कॉट y होगा। कौसेक का अवकलन, तो कौसेक y का अवकलन माइनस कौसेक y इंटू कॉट y इंटू अब y का अवकलन x के सापेक्ष इंटू dy बटा dx लिखेंगे बराबर, यहाँ लिख रहे हैं माइनस माइनस प्लस कौसेक y इंटू कॉट y, कौसेक y इंटू कॉट y इंटू dy बटा dx का मान, dy बटा dx का मान देखिए निकाल के रख लिया। dy बटा dx का मान, dy बटा dx के स्थान पर क्या लिखेगा माइनस लिखेगा कौसेक y बराबर प्लस माइनस इंटू में तो माइनस हो गया कौसेक y इंटू कौसेक y, कौसेक स्क्वायर y आई इंटू क्या हो गया कॉट y आंसर। तो यहाँ देखिए d2y बटा dx स्क्वायर, यह क्या है यह d2y बटा dx स्क्वायर का जो मान निकला वह y के पद में आ गया। यही हमसे प्रश्न पूछ रहा था, आंसर हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ HW देख लेते हैं। HW से रिलेटेड कुछ प्रश्न है जो देख लीजिए। प्रश्न कहेगा HW में एक और प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है यदि कहेगा y बराबर कहेगा साइन लॉग x, यदि y बराबर साइन लॉग x तो कह देगा सिद्ध करें कि x स्क्वायर इंटू d2y बटा dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy बटा dx प्लस y बराबर 0। कैसे बनाओगे, y आपको x के रूप में फलन दिया हुआ है, तब इसको एक बार x के सापेक्ष अवकलन करोगे dy बटा dx निकलेगा, dy बटा dx को एक बार और x के सापेक्ष अवकलन करोगे तब क्या निकलेगा d2y बटा dx स्क्वायर निकलेगा। अब हम LHS से चले गए, d2y बटा dx स्क्वायर dy बटा dx और y का मान रख देंगे और हल करने पर देखेंगे 0 आ गया तब बराबर RHS प्रूव्ड हो जाएगा। इस तरह से आप सवाल बना सकते हो। आप लोग देखिए, आप लोग इससे रिलेटेड NCERT किताब में और जो भी प्रैक्टिस किताब है आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को बनाओगे, आपको करना होगा। हम लोग प्रयास कर सकते हैं, मेहनत आपको करना है। आप सकारात्मक सोच के साथ कठिन परिश्रम करिए और किसी भी प्रश्न को अथक प्रयास करते हुए बनाइए। इसका मीनिंग हो गया आप प्रश्न को तब तक आपको बनाना है जब तक आप थक नहीं जाते हो। इसके लिए 2 किताब 3 किताब का सहारा लेना पड़ता है। आपके पास असीम धैर्य भी होना चाहिए। ये सब सफलता का मूल मंत्र है, जिसका आप फॉलो करोगे तो हम समझते हैं आपको कैलकुलस जो है काफ़ी मजबूत हो जाएगा, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंक ला सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। Let it go, make my body go, make our bodies high.